आप में से कई लोग जो कई सालों से एक्सपीरियंस्ड हैं, कुछ साल बाद जब आप इंटरव्यूज देने जाते हैं तब आपको काफ़ी चैलेंज महसूस होता है, क्योंकि जैसे आपका एक्सपेक्टेशन है कि हाँ अभी तो मुझे कई साल हो गए, मुझे ये चीज़, ये टेक्नोलॉजी, ये स्किल्स में काफ़ी नॉलेज है, उन सारे क्वेश्चंस को पूरे प्रॉपर्ली आंसर किए हैं, फिर भी आप पाएंगे कि आप सिलेक्ट नहीं हो रहे। तो आपको ये लगता होगा कि शायद बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है या बहुत सारे कैंडिडेट्स है रोल के लिए, तो इस वजह से हो रहा होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, आप सही सोच रहे हैं कि लोग बहुत है हर एक रोल के लिए, हर एक पोस्ट के लिए, पर आप दूसरों से बेहतर हो सकते हो, आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हो अगर आपने कई चीजों का ध्यान रखा तो। दोस्तों, मैं नवनील देव, 33 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, और मैंने 1000 लोगों के करीब इंटरव्यूज लिए हैं और मैंने परखा है फ्रेशर्स को भी और एक्सपीरियंस लोगों को भी। तो उसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आप लोगों को अपने इंटरव्यू में ध्यान रखना पड़ेगा। जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स होते हैं उनको खाली उनके स्किल्स के लिए हायर नहीं करते, दे आर हायर्ड फॉर द राइट इम्पैक्ट। क्योंकि बिजनेस को जो रिक्वायरमेंट होता है वो रिक्वायरमेंट खाली काम करने वाले लोगों से मतलब नहीं है, काम तो कोई भी कर लेगा, पर उनको ऐसे लोग चाहिए जो काम को बेहतरीन तरीके से कर सके और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और उनके पैसे बचा सके। तो आपका गोल इंटरव्यू में ये होना चाहिए कि आप दिखा सको दैट यू आर एबल टू सॉल्व बिजनेस गोल्स या यू आर एबल टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम। तो एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट में इंटरव्यूअर्स क्या ढूंढते हैं? वो ढूंढते हैं कॉन्फिडेंस, ऑथोरिटी, स्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, लीडरशिप माइंडसेट, कल्चरल फिट। और ये ध्यान रखना कि आपको शॉर्टलिस्ट किया गया इंटरव्यू के लिए, इसका मतलब जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो माइंड में ये सोच के आपका इंटरव्यू शुरू करते हैं कि आप शायद राइट कैंडिडेट हो, राइट फिट हो। तो आपके जो जितने भी आंसर्स हैं वो इसी बिलीव को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। आप पर्सनल ब्रांड और ऑथोरिटी कैसे बनाएंगे इंटरव्यू के लिए? आप ऑथोरिटी बना सकते हो विद ए क्लियर स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे, जिसमें स्ट्रॉन्ग हेडलाइंस हो, डिस्क्रिप्शन हो और डिटेल्स हो, और कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए। और ये सारी चीजें उस डायरेक्शन में शो होना चाहिए कि हाँ उस कंपनी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये स्किल्स वाले बंदा परफेक्ट है। और आपको कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू रूम के अंदर आना है और आप जब बात करो आंसर्स दो, आंसर्स एकदम क्लियर होने चाहिए और स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए, क्योंकि फ्रेशर्स के क्वेश्चंस और आंसर्स काफी सिंपल होते हैं, ज्यादा डिटेल में वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बट एक्सपीरियंस कैंडिडेट से डिटेल में एक्सपेक्ट करते हैं। रेज्यूमे और प्रोफाइल टिप्स, जैसे मैंने बोला था, आपका रेज्यूमे क्लीन होना चाहिए और अचीवमेंट फोकस्ड होना चाहिए। अचीवमेंट फोकस्ड मतलब जो जो आपने अचीवमेंट किया है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए, हाईलाइटेड होना चाहिए, ताकि वो रिलेट कर सके अपने बिजनेस प्रॉब्लम के साथ। कई रेज्यूमे में आपने देखे होंगे या आप भी डाल रहे होंगे, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये काम करता है। खाली वो चीज लिस्ट नहीं करना है, आपको ये भी लिस्ट करना है कि आपने कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, आपने कंपनी के रेवेन्यू में इम्पैक्ट कैसा किया है, आपने कॉस्ट रिडक्शन में किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है, आपने रिस्क मैनेजमेंट में क्या रोल निभाया है, या आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो इंटरव्यू में आंसर्स कैसे करने चाहिए? जो आपका आंसरिंग स्टाइल है उसमें क्वेश्चंस को आपको क्लेरिफाई करना पड़ेगा, आपको आंसर्स में एग्जांपल्स यूज करने पड़ेंगे ताकि वो रिलेट कर पाए। आपका फोकस अचीवमेंट, चैलेंजेस, सॉल्यूशंस और बिजनेस आउटकम्स में होना चाहिए। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं क्वेश्चंस और आंसर्स के। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाई आर यू लुकिंग फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटी, तो याद रखना आपने कभी भी ना काम को लेके क्रिटिसाइज करना है, ना आपके मैनेजर्स को लेके क्रिटिसाइज करना है, ना आपके टीम को लेके क्रिटिसाइज करना है, ना ही वर्क एनवायरनमेंट को लेके क्रिटिसाइज करना है। आपको सिंपली बोलना है कि मैंने पुराने जॉब में बहुत कुछ लर्न किया है, नाउ आई एम लुकिंग फॉर ए न्यू चैलेंज जहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस मोर इफेक्टिवली अप्लाई कर सकूं। ये एक एग्जाम्पल है, आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ इज योर मैनेजर, जो मैंने पहले बताया, कोई नेगेटिव कुछ नहीं बोलना, आपको सिंपली ये बोलना है आई हैड अ सपोर्टिव मैनेजर और मैंने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है उनसे, उस एक्सपीरियंस को मैं अपने नए रोल में अप्लाई करना चाहता हूं। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? तो आपको ध्यान रखना है, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बोर हो रहे हो आंसर देने में, ना उनको ये लगना चाहिए कि आप एक टेम्पररी काम सोच रहे हो या देख रहे हो, और ना ही आपने ये बोलना है कि मैं 5 साल में जो काम मिलेगा वो कर लूंगा। आपके आंसर में ग्रोथ दिखना चाहिए, आपका कमिटमेंट दिखना चाहिए और रोल के साथ अलाइनमेंट दिखना चाहिए। आप उसका आंसर ऐसे बोल सकते हो कि मैं 5 साल में मेरे इस रोल में जो नेक्स्ट हायर पोस्ट है उसके लिए मैं पूरा मेहनत करूंगा ताकि मैं उस रोल के लिए केपेबल बन सकूं और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को और वैल्यू दे सकूं। एक्सपीरियंस लोगों के लिए एक पॉइंट होता है जो सोचते हैं काफी इंटरव्यू के टाइम पे या इंटरव्यू के पहले, रेज्यूमे में गैप। तो एक चीज आपको समझना होगा, उन्होंने आपका रेज्यूमे तो देखा ही होगा, उनको गैप तो नजर आया है, उसके बावजूद भी आपको शॉर्टलिस्ट किया है। तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ओवर एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल सच्चाई बता दो और कॉन्फिडेंटली आंसर्स देते जाओ। जब एंड में इंटरव्यू वाले पूछते हैं डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, ध्यान रखना ना मत बोलना, क्योंकि हर क्वेश्चन, जितने भी हमने क्वेश्चंस की बात की और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हर आंसर में वो बहुत सारी चीजें भी देखते हैं आपके बारे में। तो ना नहीं बोलना है, आप नेक्स्ट स्टेप की बात कर सकते हो, आप पूछ सकते हो कि सर ये मेरा फर्स्ट राउंड हुआ है,
अब आगे कितने राउंड होने हैं और कब कब होना है उसका क्लैरिटी आप दे देंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। और भी चीज़ें आप बात कर सकते हो, जैसे इस रोल में टीम स्ट्रक्चर क्या है, सक्सेस मैट्रिक्स क्या है। आपको सैलरी के बारे में नहीं पूछनी चाहिए, रिमोट वर्क के बारे में अभी मत पूछो, थोड़ा पेशेंस रखो, हॉलीडेज वगैरह के बारे में अभी मत पूछो। आंसर देते वक्त कैंडिडेट में हम और भी जो चीज़ें देखते हैं उसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको अभी बता रहा हूँ, उनका बिहेवियर स्टडी भी हम करते हैं, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक, बी रिस्पेक्टफुल फॉर एवरीवन, और आपको खुद को ऐसे वहाँ पे प्रेजेंट करना है कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू, आपके बिहेवियर वगैरह के थ्रू, कि लगे कि आप सीरियस हो और आप खुद को अच्छी तरह से सेल करो। एक और चीज होता है जहाँ पे हमें थोड़ा ऑड लगता है, जब हम पूछते हैं ठीक है आप अपने प्रीवियस हिस्ट्री जो है जॉब का उसके बारे में कुछ बताओ, तो कई लोगों का अगर 2-3 अगर है तो ज्यादातर लोग आराम से बता देते हैं, पर जिनका थोड़ा ज्यादा है तो उनको थोड़ा सा स्ट्रगल होता है टाइम पीरियड सोचने में, किस साल से किस साल में के बीच में कौन सा जॉब किया था, उसमें क्या रोल था, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे क्योंकि आप थोड़े से नर्वस नेचुरली होते हो, इसलिए आपको हिस्ट्री वगैरह अपना अच्छी तरह से ध्यान से याद करके सोच के आपको प्रिपेयर्ड होकर जाना चाहिए। और हाँ, गिव पॉजिटिव वाइब्स, क्योंकि याद रखना कि आपने अगर 10 के 10 आंसर सही दिए, सामने वाले कई लोगों ने भी 10 के 10 आंसर सही दिए, पर जिनके वाइब्स दूसरों से बेहतर है, पॉजिटिविटी जिनसे ज्यादा दिखती है, कॉन्फिडेंस लेवल जिनकी ज्यादा दिखाई देता है, ऑथोरिटी जिनकी ज्यादा दिखाई देती है, और जो डिप्लोमेटिक है और जिनसे लगता है कि हाँ इसके साथ काम करने में अच्छा लगेगा, उसको ही सिलेक्ट किया जाता है। ये याद रखना। अगेन आपने अपने साइड बिजनेस वगैरह के बारे में कुछ बात नहीं करनी है, आप डेस्परेट साउंड मत होना इंटरव्यू में, खाली आंसर्स पे फोकस करो और कॉन्फिडेंटली शोकेस करो, जो पहले भी मैंने पॉइंट्स बताए इस हिसाब से। एरोगेंस बिल्कुल मत दिखाओ और इंटरव्यू को डोमिनेट करने की कोशिश मत करना ओवर कॉन्फिडेंस में। तो कंपनी एक्सपीरियंस लोगों से क्या एक्सपेक्ट करती है? एक, जो कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज कर सके, दूसरा कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, तीसरा रिस्क को कम करा सके, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और आपको पूरे इंटरव्यू में इन्हीं चीज को प्रूव करने की कोशिश करनी है। देखो आपका जॉब का जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है ना, वो आपको इंटरव्यू तक तो पहुंचा सकता है, पर आपका कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और इम्पैक्ट ही आपको जॉब दिला सकते। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, अपने सर्कल में शेयर कीजिए, इन वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों को हेल्प करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता रहूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।